Hi guys, good evening. Welcome back to our channel. We are back with another story. और सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी और संवत्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इसी के साथ पुनीत को भी वेलकम करना चाहूंगा। हाय पुनीत। हाय धवल, हेलो एवरीवन। और जैसे धवल ने कहा, आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप गणेश चतुर्थी का आनंद लीजिए, मजे लीजिए। तब तक हम आपको आज का एक वीडियो प्रस्तुत करते हैं। धवल, आज का वीडियो किस बारे में है? प्लीज आप थोड़ा हमें बताएं। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ। ये आई थिंक मैं सुबह ट्वीट ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था और मेरे टाइमलाइन में आया रविचंद्रन अश्विन। तो मैंने ट्वीट पढ़ी और ट्वीट इस तरीके से मैं रीड कर रहा हूँ। स्पेशल डे एंड हैंस अ स्पेशल बिगनिंग। They say every ending will have a new start. My time as an IPL cricketer comes to a close today, but my time as an explorer of the game around various leagues begins today. Would like to thank all the franchises for all wonderful memories and relationships over the years, and most importantly, IPL and BCCI for what they have given me until now. Look forward to enjoying and making the most of what's ahead of me. Cricket for life. ये हैशटैग है। तो पुनीत, हाउ डू यू सी दिस ट्वीट? दो भाग में डिवाइडेड है, क्या आप इससे मतलब निकाल? इसका मतलब यही है कि अब मतलब उनको जो है बीसीसीआई से अब सारा मतलब जो भी रिश्ते नाते थे उनके अब खत्म कर रहे हैं वो। तो मतलब वो पूरी तरह से रिटायरमेंट ले गए। जैसे हमने देखा है कुछ प्लेयर्स जो है वो इंटरनेशनल से रिटायर हो गए हैं, लेकिन आईपीएल से नहीं हुए हैं अभी तक। खेले ही जा रहे हैं, खेले ही जा रहे हम्म। हैं। और लोग हर साल ये आस लगाए रहता है कि आज इस साल तो वो रिटायरमेंट का कर दे। आप समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से मतलब अश्विन ने एक सही डिसीजन लिया, एक अच्छा डिसीजन लिया। उन्होंने बता दिया कि भाई अब मैं इंडियन क्रिकेट और या बीसीसीआई से उनका लिंक नहीं है। तो अब वो पूरी तरह से रिटायर हो चुके हैं। अब वो क्रिकेट फील्ड पे नजर नहीं आएंगे, लेकिन और बहुत कुछ चीजों में नजर आएंगे। जैसे या फिर हम उनको कोचिंग में देख सकते हैं, या फिर जैसे उन्होंने बात किया कि इंटरनेशनल लीग्स में का एक हिंट दिया उन्होंने, तो शायद हम उनको दूसरी लीग्स में, इंटरनेशनल लीग्स में देख सकेंगे। बिग बैश हुआ या कैरिबियन लीग हुआ या फिर और भी 100 द 100 हुआ। तो शायद हम इन सब लीग्स में उनको देख सकें और उनकी वजह से हम ये लीग्स फॉलो कर सकें, क्योंकि हम ये सब लीग इतना फॉलो करते नहीं। तो एक अच्छा लगेगा कि अगर ये सब लीग्स में एक इंडियन स्टार हमें दिखाई दे, तो इंडियन प्लेयर को कहीं पे भी खेलते देखना हमको बहुत अच्छा लगता है। तो ये ट्वीट से तो मुझे सिर्फ इतना ही पता चला कि भाई वो अब इंडिया के लिए या इंडिया की किसी स्टेट के लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन हम उनको फॉरेन लीग्स में हम फिर भी उनको खेलते हुए देख सकते हैं। आप अपनी राय बताइए, आप हम्म। क्या डिकोड करते हैं इसके बारे में? मेरा भी यही मानना है कि वेरियस लीग्स जो उन्होंने मेंशन किया है, उसका साफ मतलब है कि आई थिंक वो दिनेश कार्तिक की राह पे जा सकते हैं। दिनेश कार्तिक ने एक ही लीग खेला है, बट आई थिंक ही वाज द फर्स्ट प्रोमिनेंट प्लेयर जिसने ऐसे T20 खेला था और काफी इंटरेस्ट जनरेट भी किया था। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ कि वो जो भी लीग चुनते हैं, एक दो या तीन, उसमें इंटरेस्ट रहेगा। और अश्विन के सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आई थिंक आप इमरान ताहिर को देख लीजिए, आप डेविड वार्नर को देख लीजिए, या उनके सीएसके से बहुत ही पुराने दोस्त और सीएसके के काफी नामी कप्तान हैं, उनको देख लीजिए। तो एज एक नंबर है जो T20 में काफी खिलाड़ियों ने डिफाई किया है। तो मैं डेफिनेटली अश्विन को कुछ लीग्स देख खेलता हुआ जरूर देखूंगा, इस ट्वीट से जो मैं समझा हूँ। और उसके अलावा के टाइम में मे भी उनकी कुछ स्टोरीज हैं, उनका एनालिसिस काफी स्ट्रांग है, तो मैं उनको एक ब्रॉडकास्टिंग के रोल में भी देख सकता हूँ। स्पेशली ड्यूरिंग द आईपीएल टाइम से तो ऑलरेडी तो होगी नहीं, तो मे बी एक कमेंट्री हो सकती है। और उसके अलावा ये कुछ लीग्स में खेलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, ये मैंने डिकोड किया है इस ट्वीट से। तो मेरा सवाल अभी अगला आपसे ये होगा कि आईपीएल तो फिर भी लोग खेलते ही हैं। हमने देखा सचिन सचिन 42 43 तक खेले हैं, 43 44 का हो गया। तो हम्म। ये तो अभी 38 के थे। तो इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेने का क्या रीजन हो सकता है? मतलब इतनी जल्दी क्यों रिटायर कर दिया? वो तो अभी 2-3 साल तो और खेल ही सकते थे मेरे ख्याल से। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? व्हाट वुड बी मैं योर? 100% श्योर तो नहीं हूँ कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि वो क्रेडिबल है या नहीं है। बट जो मेरे को अंदरूनी सोर्सेज से पता चल रहा था वो ये है कि अश्विन एज अ सीएसके क्रिकेटर माइट नॉट सर्वाइव। आई थिंक सीएसके को बिग ओवरहॉल करना पड़ेगा। और उस ओवरहॉल में आई थिंक मैं देख रहा हूँ कि अश्विन डेफिनेटली शायद रिटेन नहीं हो पाएंगे। तो वो एक मेरे को फैक्टर लग रहा है, क्योंकि 10 CR में आई थिंक हम लोग ने तो चर्चा की भी थी कि वो लिटिल ओवर प्राइस थे। और अब उस तरीके का परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाएंगे। फिंगर स्पिनर हैं, स्पेशली छोटी बाउंड्री और फ्लैट विकेट्स, लोगों को 300 रन 250 रन चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो एक फैक्टर होगा। और शायद अब वो रेडी नहीं है और कोई टीम के साथ खेलने के लिए। अश्विन को एज अ प्लेयर मैं नहीं मानता कि वो अनसोल्ड जाएंगे। अगर वो खेलते ऑप्शन में भी होते, वो डेफिनेटली वो बाय आउट हो जाते। तो मेरी ऐसी फीलिंग है कि शायद वो रीजन ही रहा होगा कि
he does now want to ग्राइंड फॉर अ न्यू फ्रेंचाइज। ऑलरेडी वो 4 या 5 फ्रेंचाइज के लिए खेल चुके हैं, तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये एक मेजर वजह से सबसे। आपका क्या मानना मेरा भी यही कहना मानना है कि मतलब जैसे वो लास्ट सीजन में हमने देखा वो इन और आउट थे सीएसके के साइड से, और जो भी मैचेस खेले उसमें उतना कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं, जैसे पिछले की अगर जैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए है? वैसा हम्म उनका कोई परफॉर्मेंस था नहीं। और सीएसके तो डेफिनेटली हम्म उनको रिटेन नहीं करने वाली थी, और ऑप्शन में हम्म जाते तो हो जाते वो। इतने बड़े प्लेयर हैं कि उनको कोई ना कोई तो ले ही लेता अपनी टीम में, ले ही लेता, ब्रांड वैल्यू पे ही ले लेता। हाँ ब्रांड वैल्यू पे ले लेता। हम्म लेकिन एक एक स्मॉल मेरी थिंकिंग है 1 और 2% और 0.5% कि शायद जैसे सुरेश रैना को नहीं लिया गया वैसे शायद इनको भी ना लिया जाए। तो ये हम्म अश्विन जो है वो काफी मतलब ऐसे देखने में लगता है कि काफी स्मार्ट क्रिकेटर है, सामने हम्म वाला कुछ करे उससे पहले ही वो कर लेते हैं। जैसे हमने उनका टेस्ट हम्म रिटायरमेंट देखा, हमने हम हम्म मतलब हमको पता था कि वो उनका अब ज्यादा मैचेस बाकी नहीं है, ज्यादा दिन उनकी बाकी नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के, लेकिन हम जब उनको बोले उन्होंने पहले ही हमको बता दिया कि भाई मैं जा रहा हूँ। तो सेम थिंग उन्होंने आईपीएल में भी की है। आईपीएल में उन्होंने हमको बोलने का मौका नहीं दिया कि भाई तुम अब रहने दो, तुम अब आईपीएल मत खेलो। उन्होंने पहले ही बता दिया कि भाई मुझे नहीं खेलना है, अब मैं इसके अलावा मैं हम्म दूसरी इनिंग्स मैं चालू करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि अश्विन अश्विन ने ये पहले ही सोच देख लिया था कि भाई मेरा क्या सिचुएशन होने वाला है, कैसे मैं लिया जाऊंगा ऑप्शन में या जो भी है। जैसे मैंने 1 और 2% या 0.5% की मैंने बात की, ये चीज शायद उनके भी दिमाग में होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा प्लेयर है, इतना बड़ा लेजेंड है, तो अगर वो शायद 1 करोड़ या बेस प्राइस में बिके तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, है कि नहीं? हम्म तो ये बिल्कुल सारी सही बात चीजें, है। हाँ ये सारी चीजें हैं। मैं नहीं कहता कि ये सब चीजें उन्होंने सोची होंगी, बट ये सारी चीजें अगर उनकी जगह मैं होता तो मैं जरूर सोचता। और यही सब हम्म कारण हो सकता है कि अश्विन ने पहले ही वो उनकी आदत है पहले ही सोच लेने की और पहले डिसाइड कर लेने की। तो ये भी आईपीएल के बारे में भी उन्होंने शायद पहले ही पूरा कैलकुलेशन बिठा लिया होगा, तो इसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन दिया और हमको बताया कि भाई अब मैं आईपीएल भी नहीं खेलूंगा। तो मैं उनके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ, और पर्सनली पूछा जाए तो मैं बहुत खुश हूँ उनके इस डिसीजन से। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कब जाओगे से क्यों जाओगे, क्यों जाओगे इज मच बेटर थिंग। तो चलिए, ये तो हमने बात कर लिया कि अश्विन का क्या फ्यूचर हो सकता है और क्या वजह रही होगी। अब थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं अश्विन दी प्लेयर। 2009 में आई थिंक एज अ नेट बॉलर आए थे वो सीएसके के लिए, मुझे अभी भी याद है। 2009 का सीजन क्या बोलते हैं, साउथ अफ्रीका में शिफ्ट हुआ था इलेक्शंस की वजह से। तो उसमें आई थिंक उनको ज़्यादा मैचेस भी नहीं मिले थे। मुरलीधरन तब चेन्नई सुपर किंग्स के प्रीमियर स्पिनर थे, बट स्टिल आई थिंक एक मैच में उन्होंने प्रभाव छोड़ा था, 4 ओवर में से 13 रन 2 विकेट लिए। और फिर 10 और 11 का सीजन तो उनका लेजेंडरी रहा। मतलब सीएसके अश्विन को आप जब भी याद करोगे 5 फ्रेंचाइज के लिए खेला, बट सीएसके वाली जर्नी मुझे काफी यादगार लगी है। और एक तरीके से मैं खुश हूँ कि उन्होंने अपना आईपीएल का जो अंत भी किया है वो भी सीएसके के साथ किया है। तो वो बोलते हैं ना, एक साइकिल पूरी हो गई। तो हम्म। आप एज अश्विन के किन प्रोसेसेस और किन सीजन्स या किन मूव्स को याद रखते हो आईपीएल में स्पेशली? ऑब्वियसली जब उन्होंने स्टार्ट किया था अंडर सीएसके किया था, और उनकी परफॉर्मेंस उस टाइम काफी अच्छी थी, काफी बेटर थी, जिसकी वजह से उनको टीम इंडिया में भी उनको मौका मिला था, और टीम इंडिया में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो सीएसके के लिए नो डाउट, सीएसके के लिए उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे। लेकिन अगर आप ध्यान दें, जब से उन्होंने अपना आईपीएल का करियर शुरू किया और अभी तक उनकी जो बैटिंग कैपेबिलिटीज है, उनका जो बैटिंग प्रोवेस है, हम्म वो सिर्फ मुझे राजस्थान रॉयल के लिए ही दिखाई दिया। राजस्थान रॉयल ने उन्हें एज ए ऑलराउंडर ज्यादा यूज किया बाकी हम्म फ्रेंचाइज के मुकाबले। तो उनकी जो जर्नी भले सीएसके के साथ शुरू हुई, काफी अच्छी रही, और बाद में फिर सीएसके के साथ ही खत्म हुई। तो सीएसके के साथ उनका एक स्पेशल बॉन्ड है, नो डाउट। लेकिन मुझे हम्म सबसे अच्छी जर्नी उनकी राजस्थान रॉयल के साथ लगी, क्योंकि राजस्थान रॉयल ने हम्म उनके क्या कहते हैं उनकी सारी शक्तियों का उपयोग किया, ना ही खाली बॉलिंग, बट हम्म उनकी उनकी बैटिंग, उनको 1 डाउन भी भेजा, उनको सेकंड डाउन भी भेजा, जहां जहां मतलब बीटिंग की जरूरत थी अश्विन को भेजा। और अश्विन ने ऐसा नहीं कि उनको निराश किया। 10 में से
7 बार 6 बार अश्विन ने उनको सही प्रूव किया कि भाई आपने जो मेरे पे दाव लगाया है वो बिल्कुल सही है। तो मतलब मेरी जो उनकी जर्नी राजस्थान रॉयल के साथ थी वो ज्यादा मेमोरेबल थी और ज्यादा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, ना कि बाकी फ्रेंचाइजी से। और दूसरी बात की उनको एज ए कैप्टन पंजाब किंग्स ने भी खिलाया, वो भी एक बहुत अच्छा डिसीजन था। भले पंजाब किंग्स उनकी कैप्टनसी के अंदर अच्छा नहीं कर पाई हो, लेकिन मैं एज अश्विन को एज अ लीडर मैं देखता हूँ, उनको उस कैटेगरी में मैं रखता हूँ जो इतना अच्छा लीडर था जो हमको कभी नसीब नहीं हुआ इंडियन टीम को। तो पंजाब पहला नंबर मेरे लिए राजस्थान रॉयल्स आएगा और उसके बाद पंजाब किंग्स आएगा। बट ऑब्वियस है सीएसके के साथ तो उनकी बहुत ही ग्लोरियस जर्नी थी स्टार्टिंग और एंड, बट ये दो जर्नी जो थी राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के लिए वो मेरे लिए ज्यादा उनका जो भी कैपेबिलिटीज है या उनका जो भी टैलेंट है ज्यादा खुल के सामने आया, वो मेरे लिए ज्यादा अच्छी। बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक इनोवेशन की बिल्कुल कमी नहीं थी। मैं एक और लास्ट टॉपिक पे टच करूंगा। आई थिंक जो मेरे को उनके परफॉर्मेंस तो यादगार रही हैं, बट जो मेरे को कुछ चीजें याद रहेंगी वो है उनका इनोवेशन। चाहे वो खुद को रिटायर आउट करना, जब उनको लगा कि उनसे कनेक्ट नहीं हो रहा है और उन्होंने अपना एंकरिंग का रोल कर लिया है। मुझे याद है हेटमायर के साथ आई थिंक वो खेल रहे थे, फिर उन्होंने खुद ही रिटायर कर लिया संगाकारा के बोलने से पहले, और रियान पराग आ गए थे। या फिर उन्होंने क्या बोलते हैं, जे जॉस बटलर को वो फेमस बैंकेट किया था, जिस काफी चर्चा रही थी, और वो अड़िग रहे थे उस पर कि नहीं मैं उसकी अपील वापस नहीं लूंगा। या फिर अश्विन को आप उसके ट्रेंड सेटर की तरह भी याद कर सकते हैं कि अश्विन ने ऑफ स्पिनर होने के बावजूद प्रॉपर लेग स्पिन भी सीखी, और मुझे याद है कि कुछ टाइम तो उन्होंने काफी अच्छी लेग स्पिन भी की थी। देखिए अश्विन तो मतलब जब भी फील्ड पे होते हैं तो कुछ ना कुछ हमको रहता ही है कि वो कुछ अलग करेंगे। यू नो, हम्म। जब बॉलिंग करने आते हैं तो वो ट्रेडिशनल ऑफ स्पिनर है नहीं, हम वो ऑफ स्पिन से ज्यादा पहले दूसरा डालते थे। हम्म। और मतलब कभी टॉप स्पिन डाल दिया, कभी दूसरा डाल दिया, जैसे आपने बोला कि कभी लेग स्पिन डाल दिया, तो वो हमेशा उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और वो हमेशा इनोवेशन के लिए सोचते हैं और हम्म। हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं मतलब इंडिया के लिए या फिर आईपीएल में जिस किसी भी टीम के लिए खेल रहे हैं मैं उसके लिए कैसे बेटर कर सकता हूँ। नो डाउट हम्म। 10 में से 5 बार 6 बार वो फेल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि उनका हर एक जो जो भी उनका एक आइडिया है, उनका इनोवेशन का जो स्टाइल है वो काम करता है। हम्म। लेकिन वो हमेशा चाहते हैं कि मैं गेम में बना रहूं और वो गेम को अपने तरीके से चलाने का ट्राई करते हैं। आई थिंक वो ही उनकी खूबी रही है, क्योंकि फिंगर स्पिनर आप आज भी देखेंगे तो बहुत एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं आईपीएल में स्पेशली। तो उस हिसाब से अगर मैं एक अश्विन का स्टैगरिंग नंबर देना चाहूंगा, उसके बाद आपसे कोई क्लोजिंग रिमार्क लूंगा। आई थिंक अश्विन एज अ स्पिनर हैज डिलीवर्ड मोर देन 1200 डिलीवरीज इन पावर प्ले, जो मेरे लिए स्टैगरिंग नंबर है। क्योंकि उसके बाद सेकंड नंबर पे सुनील नारायण है, वो भी सिर्फ 900 या समथिंग है। मतलब आराम से 25 से 30% लेस डिलीवरीज डाली उन्होंने। तो आप समझ सकते हो एक फिंगर स्पिनर को पावर प्ले में बॉलिंग करना, और वो भी इतनी इफेक्टिवली, मेरे लिए तो वो जीनियस है। ठीक है। आई थिंक मैं अश्विन को एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करूं एंड में, तो एज ए इनोवेटर बोलूंगा। डेफिनेटली ही हैज इनोवेट अ लॉट विद ट्रेडिशनल स्पिनिंग। आई थिंक वो उनकी खूबी रही है। तो इसके साथ मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। आपके कोई पॉइंट्स हो तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है, wrap it up। अश्विन नो डाउट इंडिया के लिए एक लेजेंड रहे हैं और हमेशा लेजेंड ही हम्म। रहेंगे। उनका इंडिया के लिए स्पेशली वाइट बॉल सॉरी रेड बॉल क्रिकेट में काफी अच्छा उनका रिकॉर्ड रहा है, तो इंडिया हम्म। के लिए तो नो डाउट। लेकिन अगर आईपीएल की बात करें तो उनका वैसा करियर नहीं रहा है जैसा इंडियन क्रिकेट के लिए रहा है। अप डाउन चलते हम्म। रहे, लेकिन लेकिन जैसे मैंने कहा कि राजस्थान में उनको एज अ ऑलराउंडर उनको देखा और उनको चांसेस दिए और उसका उन्होंने 60-70% उसका पूरा फायदा उठाया। तो वो मेमोरीज मेरे मेरे साथ हैं और मैं उनको अब वो जो जबकि वो रिटायर हो चुके हैं तो मैं उनको आगे हम्म। जो भी वो लीग्स में जाएंगे, चाहे वो बिग बैश हो या 100 हो या ऐसे 20 हो जो भी है, तो उसके अंदर एज एन ऑलराउंडर उनको देखना पसंद करूंगा। उनकी बैटिंग भी मैं थोड़ी देखना पसंद करूंगा विद बॉलिंग। और बाकी बात रही और किसी चीज में तो मैं उनको कमेंट्री में जरूर देखना पसंद करूंगा, क्योंकि उनकी हम कुट्टी स्टोरीज मैंने इतनी तो नहीं देखी है, एक आध यूट्यूब पे मैंने देखी है उनकी। तो क्या है काफी कि अच्छी होती है। हाँ काफी अच्छी होती है और उनका जो एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो बोलने का स्टाइल है और वो किसी भी चीज को जो हम्म। एनालाइज करते हैं
वो मतलब वो काफी इंटरेस्टिंग रहता है और काफी मजा आता है उसको सुनने में। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अब आप हर तरीके से जा चुके हो क्रिकेट से, इंडियन क्रिकेट से, तो प्लीज आप आईपीएल में भी कमेंट्री करो और इंटरनेशनल मैचेस में तो करोगे ही, और प्लीज अगर हो सके तो हिंदी कमेंट्री भी करो ताकि थोड़ा मजा आए हमको सुनने में। बस इतना ही है मेरे हम्म, मेरे लिए बातें। सही है सही है। त्रिमूर्ति हिंदी में तो बहुत मजा आएगा उनको सुन के। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज का कन्वर्सेशन, आज का स्पेशल अनाउंसमेंट पे। ये हमारा स्पेशल वीडियो, अ स्मॉल ट्रिब्यूट टू रविचंद्रन अश्विन, द लेजेंड इंडियन क्रिकेट। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। और आप भी अपने फेवरेट अश्विन मेमोरी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और हम डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहेंगे। ओके, शुभ रात्रि इसी के साथ। गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, सबक है, बाय। थैंक यू।